चलिए हम लोग अब अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है ही कॉल्ड यू एंड आई और मी। मतलब यहाँ आई और मी में से कौन सा विकल्प चुना जाए जिससे ये वाक्य सही हो जाए। देखिए, इस दूसरे प्रश्न को समझने के लिए कुछ नहीं करना है। आपने जो पहला प्रश्न पढ़ा है, पहले प्रश्न में ही दूसरे प्रश्न का आंसर है। आपने पहले प्रश्न में पढ़ा है कि अगर कोई प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, एज एन ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ भी आप देखिए, ही कॉल्ड, कॉल्ड पुकारना बुलाना होता है, ये पुकारना वर्ब है। किसने पुकारा है? तो ही ने पुकारा है, ये सब्जेक्ट केस है। और किसको पुकारा है? तो तुम्हें और मुझे। तो इस कंडीशन में ये जो पूरा है, पूरा जो टुकड़ा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यू का तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू है, तो यहाँ यू से तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई ये सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो मुझे लगता है कि ये जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मी रहेगा और आई हमारा हट जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कोई भारी भरकम बात नहीं है। इस बात को अगर थोड़ा बढ़िया से हम कह दें तो ऐसे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन, एक से अधिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, तो उस कंडीशन में हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। इफ मोर देन वन प्रोनाउन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, देन वी कीप देम इन ऑब्जेक्टिव केस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हिंदी का वाक्य ले, राम तुम्हें और मुझे पढ़ाता है। राम तुम्हें और मुझे पढ़ाता है। इस वाक्य में पढ़ाना हमारा वर्ब है। कौन पढ़ा रहा है? राम पढ़ा रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। पढ़ाना वर्ब है, वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, वो वर्ब होता है। पढ़ाएंगे तो भाई बोलना, लिखना, सुनना सब शामिल होगा, ये क्रिया है। और इस कार्य को कर कौन रहा है? राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला है। और पढ़ाने का असर किस पर पड़ेगा? तो पढ़ाने का असर तुम पर और मुझ पर पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का असर आप पर पड़ रहा है, मुझ पर नहीं पड़ रहा है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, यानी पढ़ाने का असर आप लोग पर पड़ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस वाक्य को अगर हम बनाते हैं, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो राम सब्जेक्ट हो गया और पढ़ाना हमारा है टीच, लेकिन राम एक व्यक्ति है तो ये टीचेज हो जाएगा। तुम्हें, तुम के लिए यू, और के लिए एंड, और मुझे के लिए जरा सोच के बताइए आई होगा या मी होगा। अगर आप ठीक से देखें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। उम्मीद है आपको दूसरा संदर्भ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे हमारे तीसरे संदर्भ की ओर।